स्कूल हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कोचिंग की। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं। मैं फिर बोलूंगा, अगर तुम्हारा टाइम ऑफलाइन कोचिंग में वेस्ट होता है, तुम ज्ञानोदय के बैच से जुड़ो। बहुत सारे बच्चे अक्टूबर से जुड़े हैं, और जो ये बोलते थे, निहाल नैन्सी की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर से जुड़ करके वो 92% पे पहुंचे हैं बच्चे। तो सर अभी बच्चे तो अगस्त में हैं। और बच्चे तो अगस्त में हैं। सोच लो जी सर। कि अक्टूबर से जुड़े थे वो मेरे से, शक्ति बैच के अंदर, और एक बात बोले थे, सर बहुत लेट हो गया लेकिन हमने बैकलॉग पूरा कर लिया। तब भी क्योंकि जुनून था सर जुनून उनके था। तुम्हारे अंदर अगर जुनून होगा ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, बढ़िया पढ़ाई होती है, बहुत बढ़िया, डेली जाओ, खूब मेहनत करो। हम बस ये चाहते हैं तुम्हारा नंबर अच्छा आना चाहिए, बाकी तुम पढ़ाई कहीं भी करो, समझने का प्रयास करो। जैसे माँ बाप बोलते हैं ना कि बेटा कुछ भी करो, बस मेहनत करो, बस वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जो प्लेटफॉर्म तुम्हें अच्छा लगे वहां पढ़ो। हम ये नहीं बोलते आप यहीं आकर के पढ़ो, लेकिन हम ये बात जरूर बोलेंगे, बस पढ़ो। ठीक है, स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया। अब आता है भैया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का, जो कि होता है सेल्फ स्टडी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लोगे, कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ लोगे, सेल्फ स्टडी में वो पढ़ोगे जिसमें तुम्हारा दिल करेगा। और जब तुम्हारा दिल करता है ना, तो दिल तुम्हारा भागता बहुत गलत जगह पर है, समझने बिल्कुल का सर। प्रयास करो। जब घर में तुम अकेले होते हो ना, तो तुम्हारा दिल करता है मैगी बना के खा लूं, लेकिन घर में जब पापा होते हैं ना, तो बोलते हैं बेटा दाल चावल ही बनना चाहिए। यहाँ पे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम सेल्फ स्टडी करने आते हो ना, तो तुम उस सब्जेक्ट को चूज करते हो जो सब्जेक्ट सबसे प्यारा होता है, बिल्कुल। और फिर तुम हर सब्जेक्ट को समय नहीं देते। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, सेल्फ स्टडी में ऑल सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा सर मैथ्स पढ़ रहा है ना, हाँ, तो सेल्फ स्टडी में उसको लगता है कि भाई अभी और ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसमें ही लगा और पूरा टाइम उसी में चला गया ना। तो सेल्फ स्टडी हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए निकालना है, भले ही वो थोड़ा थोड़ा टाइम है। अगर किसी भी हिंदी के लिए आपने 10 मिनट निकाला है, तो भाई मैथ्स के लिए 20 मिनट करिए, लेकिन करिए जरूर। हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पूरा पूरा नंबर आने से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे बच्चों। जब तक पांचों सब्जेक्ट में, आपका 6 सब्जेक्ट में पूरा सब में बराबर का स्कोर नहीं होगा जब तक, बिल्कुल। है ना। तो ये बात सारे बच्चों को समझ आ गया। अब बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ हमारे पास 180 दिन से, क्योंकि सर अब महीने में बात नहीं करेंगे, दिन में अब बात हम करेंगे दिन ना। में बात करेंगे। बिल्कुल। महीनों की कहानी जा चुकी है। अगर बच्चों काउंट करें तो ध्यान से सुनो, अगर हम बच्चों काउंट करें तो अगस्त में हमारे पास 31 दिन है, समझिए। सितंबर में हमारे पास 30 दिन है, अक्टूबर में हमारे पास 31 दिन है, समझिए। अब नवंबर में हमारे पास 30 दिन। 30 दिन है, और दिसंबर में हमारे पास 31 दिन है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तो जनवरी में हमारे पास 31 दिन है, फरवरी काउंट ही नहीं और करना सर। फरवरी आपको काउंट नहीं करना है। अब इन्हीं 180 दिनों में हमें अपने सिलेबस को भी पूरा करना है, सिलेबस भी करना है हमें। इसी 180 दिनों में वन शॉट रिवीजन भी करना है, समझिएगा। इन्हीं 180 दिनों में हमें पीवाईक्यूज भी करने हैं, इन्हीं 180 दिनों में हमें मॉडल पेपर्स भी करने हैं, क्योंकि हम फरवरी का इंतजार नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करें, फरवरी मतलब तुम्हारी फुर से उड़ेगी, पता नहीं चलेगा किधर गई। इन्हीं 180 दिनों में आपको सिलेबस भी पूरा करने हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा शक्ति बैच या शक्ति 2.0 से पढ़ रहा है, उसके पास 3 महीने का सॉलिड टाइम है, बचा हुआ सिलेबस 3 महीनों में खत्म। और जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ रहा है कहीं पर भी, उस बच्चे से ये बोलूंगा, इन 3 महीनों में अपनी तकदीर को बदलना चाहते हो तो मेहनत करना शुरू कर दो, डिटेल में एकदम। समझ में आ रही बात? अब बचे हमारे पास नवंबर और दिसंबर, अगर इनको हम काउंट करेंगे बच्चों तो 184 दिन आ रहे हैं। अब 4 दिन तो ऐसा होगा पेट में हो रही गुड़ गुड़ है, समझ में आ रही बात, तबीयत खराब हो सकती है। 4 दिन हो सकता है कि आपके कहीं शादी में वेस्ट हो जाए भाई,
या हो सकता है 4 दिन आपने रेस्ट ले लिया, समझिए। तो ये टाइम आप दीजिए किसमें, ये टाइम दीजिए आप सिलेबस सिलेबस पूरा को करने में। कंप्लीट ठीक, करने में। जी। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूं कि जो बच्चा शक्ति बैच से जुड़ा है वो बच्चा बिल्कुल भी ना घबराए। यूट्यूब वाले भी मत घबराओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, हमेशा हैं। अभी उनको हाँ, ठीक, जवाब भी दिया जाएगा उनको सर। उनको लगातार हम अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज की है कि यू आर नॉट सीरियस। यू आर नॉट सीरियस। आपको लगता है यूट्यूब है, आपके मन में रोज एक ख्याल आता होगा, ना जाने सर सिलेबस पूरा कराएंगे कि नहीं, सर ना जाने कल क्या पढ़ाएंगे, मैम की क्लास कब आएगी, सर सोशल साइंस में कब होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। ना आप प्लान मेरा जानते हो, ना प्लान आप अपना जानते हो। ये ट्रुथ है, मैं हमेशा ट्रुथ में ही चलूंगा। ठीक, तो आपको आइडिया नहीं होता कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे चलेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें सर नवंबर दिसंबर में क्या नवंबर दिसंबर में क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड में हम रिवीजन करेंगे। मैम एक बात जी बताऊं, सर। जी सर। ज्ञानोदय पे कोई ना कोई बहुत गलत तरीके से नजर बनाया बैठा है, क्योंकि अचानक से जो ये मुझे स्टैटिक्स दिख रही है इधर, कुछ वो सही नहीं है सर, है ना। तो आप सोच सकते हो कि ज्ञानोदय कहीं ना कहीं बेहतर काम कर रहा है, तभी लोग परेशान कर रहे हैं। देख रहे हैं मैम, आपको कुछ दिख रहा है नंबर्स, तो ये मुझे समझ में नहीं आता क्या है। ठीक है, चलो अब अगर बच्चों बात करते हैं हम जनवरी की, तो जनवरी में मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें मैं खुद कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं है क्योंकि बस। हर वर्ष ये कराया गया है ना सर, हाँ, और यही फिक्स भी होता है कि हम लोग अक्टूबर तक सिलेबस को कवर करते हैं, नवंबर दिसंबर में रिवीजन करेंगे, और जो जनवरी का होगा ना वो आपकी सारी मैराथन क्लासेस होती हैं कि मतलब अब जितनी रिवीजन भी में रिवीजन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जी सर। जो हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे। ठीक, जिनमें आपके पीवाईक्यूज, मॉडल पेपर्स, सो मैनी थिंग्स इंक्लूड होती है। तो ये है 180 दिन। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं। अब इन 180 दिनों में 2 टाइप के बच्चे निकल करके आएंगे। एक टाइप का बच्चा वो निकल करके आएगा जो अपने समय का सही यूज करेगा, यानी मेहनत करने वाला होगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट के बाद चेहरा खिलखिलाता हुआ आएगा। जी सर। एक वो बच्चा जो इन 180 दिनों को इस बात में निकाल देगा कि जो बच्चे लास्ट तक रुकेंगे उनके लिए एक बहुत बेहतर चीज मैं आपको देने वाला हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, तो ये 2 चीजें बहुत अच्छे से सुन लो कि भाई अगर मेहनत करोगे तो चेहरा ऐसा होगा, नहीं करोगे ऐसा होगा। अब डिपेंड करता है, ये चेहरा सिर्फ तुम्हारा ही नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली का भी चेहरा कुछ ऐसा होगा। क्योंकि तुम्हारे इसमें सिर्फ एक बच्चा नहीं सर, हाँ, उसके सारे अपने है ना, सारे अपने शामिल और अपने में शामिल। माँ बाप और गुरु ये बिल्कुल। जुड़े होते हैं। ठीक, तो ये आपके हाथ में, आप ऐसा बनना चाहते हैं या ऐसा बनना ऐसा बनना चाहते हैं? चाहते हैं।